हेलो दोस्तों, एफडीआई डे क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रारंभिक विद्युत। ठीक है, प्रारंभिक विद्युत में पढ़ रहे थे हम चालक। पहला था चालक, और चालक के हमने पढ़ लिए थे गुणधर्म। गुणधर्म के बाद पढ़ लिए थे हमने कि चालक पदार्थ के रूप में कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिया था। और हम जो लेके चल रहे थे कल टॉपिक, वो था हमारा चालक पदार्थ कौन कौन से। ठीक है, तो चालक पदार्थ जो है, चालक पदार्थ, इसमें हमने पढ़ लिया था चांदी और तांबा। हमारा जो तीसरा जो है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम क्या काम आता है और क्या है इसकी। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो तन्य, आघातवर्धक, हल्की जंगरोधी, सफेद धातु है। मतलब चालक जो पदार्थ है उनमें लगभग धातुओं में क्या होता है कि जो तन्य, आघातवर्धक और हल्की, इसके जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है? कम होता है चालक पदार्थ का। तो इसलिए इनमें जो सहन सीमा होती है वो चोट सहने की होती है, लचीली होती है, जंग लगने की संभावना कम होती है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको कि एल्यूमिनियम सफेद, तन्य, आघातवर्धक एवं जंगरोधी कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। ठीक है, क्या है? तन्य, आघातवर्धक। और आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम वस्तु होती है वो सफेद कलर की होती है। ठीक है, इनकी जो चालकता होती है वो लगभग 60% तक होती है। चालकता कितनी होती है इसकी? 60% तक चालकता, 60% तक, 60% भी होती है और 60% तक भी होती है। मतलब ये है। ठीक है, इनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। अब ओवरहेड लाइनों की बात करते हैं तो जो सिरोपरी लाइन होती है, जो पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूट के लिए होती है, या जो खंभों के ऊपर देखा है आपने कि एल्यूमिनियम के तार, और एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं उनके बीच एक स्टील का तार होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें इस तरह लपेटे होते हैं और इसके बीच जो है ना वो एक स्टील का तार होता है ओवरहेड लाइन में। तो इसमें लिखना है ओवरहेड लाइन या सिरोपरी लाइन में, ओवरहेड लाइनों में। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो किस कहा किया जाता है? ओवरहेड लाइनों में। इसके बाद जो लेके चलते हैं नेक्स्ट चालक पदार्थ जो है वो है सोना। ठीक है, सोना जो है वो पीली पदार्थ धातु होती है। ठीक है, आपने सोना देखा होगा किस प्रकार की धातु होती है? एक पीले रंग की होती है। तो ये भी क्या होती है? तन्य, आघातवर्धक एवं। पर ये जो है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये क्या होता है? सस्ता होता है, जबकि सोना आपका क्या होता है? महंगा होता है। क्या होता है?
महंगा होता है, तो उच्च मूल्यवान वाली वस्तु होती है, जिसकी चालकता 99% होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मूल्य अधिक होने के कारण इनका जो नगण्य के बराबर, मतलब न के बराबर इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट जो धातु है वो लिखना है आपको सोना, 4 नंबर। इसमें आपको लिखना है पीले रंग की तन्य आघातवर्धक तथा पीली तन्य आघातवर्धक तथा अधिक मूल्यवान धातु है। ठीक है, इसकी चालकता जो है वो होती है 99%, चालकता 99% तक होती है। कितनी होती है? 99% तक होती है। इसमें देखो कि इसका जो उपयोग है वो हम कहीं नहीं करते, तो उपयोग में लिखना है इसका नगण्य के बराबर या उपयोग में नहीं ली जाती है। क्या है? उपयोग में नहीं ली जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो धातु है वो क्या होती है? तन्य आघातवर्धक और हल्की जंगरोधी। तो ये चीज, ये लाइन आपके सभी चालक पदार्थ में रहेगी। ठीक है, यहां तक। तो इसमें क्या करना है? नए इस लाइन को थोड़ा लिखना कम करेंगे, जो मेन है उसी को हम लिखते हैं। देखो, टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन का जो गलनांक है वो कठोर धातु का होता है। ठीक है, मतलब उच्च गलनांक होता है और तन्य होता है, लेकिन कठोर धातु होती है। जो टंगस्टन है वो कठोर धातु होती है। इसका जो तापमान जो होता है वो होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो टंगस्टन धातु है उसका उपयोग हम विद्युत बल्बों में किया जाता है। किसमें करते हैं? विद्युत बल्बों के लिए। फेरोसाइट ट्यूब होती है उसके अंदर। इसके जो बल्बों के रूप में किया जाते हैं तो वो किस तरह करते हैं? एक फिलामेंट के रूप में। और फिलामेंट जो है, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई भी बल्ब है और बल्ब के अंदर एक ऐसे रिंग करके ऐसे होता है, जैसे ये बल्ब है। ठीक है, और इस बल्ब में क्या होता है कि यहां पर इस तरह लगा होता है। इस बल्ब के अंदर यहां से क्या होता है? देखो, हल्के हल्के जो सपोर्टर होते हैं 3 तरह के, तो ये इनसे जुड़े होते हैं। तो ये जो चैन टाइप की जो होती है ये होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट धातु है, ठीक है, वो हेडिंग डालो टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका जो तापमान है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसमें लिखो उच्च गलनांक तन्य कठोर धातु है।
ठीक है, मतलब उच्च गलनांक कि ये जल्दी सी, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट है टूटता नहीं है। ठीक है, इसका टेम्परेचर लिखो, तापमान 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसका जो तापमान है वो कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इसकी बात करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, तो उपयोग में लिखो आप वैद्युतिक बल्बों वैद्युतिक बल्बों में फ्लोरोसेंट ट्यूब में फिलामेंट के रूप में, ठीक है, किया जाता है। इन सब का क्या करते हैं, इस टंगस्टन का फिलामेंट बनाता है। इसके बाद जो लेके चल रहे हैं जस्ता। ठीक है, जस्ता जो है एक जंगरोधी धातु होती है। जस्ता क्या होती है, एक जंगरोधी धातु होती है, और जंगरोधी धातु होने के कारण इसका जो उपयोग है वो जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। अब जैसे बात करते हैं कि लोहे का, ठीक है, लोहे पे क्या होती है, जंग आती है, और उस पे जंग से बचाने के लिए किसी अन्य धातु, ठीक है, अब अन्य धातु की किसकी बात करते हैं, जस्ते की बात करते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और जो परत चढ़ाती होती परत चढ़ाना होता है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके अंदर देखो कि जैसे दूसरी बात करते हैं, और उपयोग कहां करते हैं कि शुष्क सेलों के खोल बनाने के लिए, जो हमारे घड़ी इनके अंदर सेल आते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनका क्या करते हैं, उनका खोल भी बनाते हैं। अरे जैसे भारी कवच देखो, जैसे ये सेल है, और ये जो शुष्क सेल होते हैं इनके यहां कैप आती है एक, और इसमें से पहले ही कार्बन वगैरह जो है वो भरा होता है पहले से फिक्स, और ये पहले से क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इनको क्या करते हैं, चार्ज नहीं करना पड़ता है, शुष्क सेल जो होते हैं। और ये जो सेल होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो इसके बाहरी आवरण है, ठीक है, ये जो बाहर के आवरण है ये किसके बने होते हैं, जस्ते के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, जस्ते के बने होते हैं। तो जस्ते में लिखना है कि यह जंगरोधी धातु होती है, नेक्स्ट जो है वर्डिंग डाल लिया जस्ता। यह जंगरोधी धातु है। ठीक है, मतलब इस पे जंग नहीं लगती है या जंग से बचाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसका उपयोग। तो उपयोग की बात करते हैं। जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए। दूसरा है शुष्क सेलों के खोल, कोष्टक में लिख लो, कवच बनाने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं कि जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, लोहे की वस्तु है, अब इसमें लोहे पे क्या होती है, जंग तो लगती है। ठीक है, जैसे
लोहे का सिरिया होता है, उस पे भी क्या होती है, जंग लगती है, या कोई भी वस्तु लोहे की उस पे जंग लगेगी। तो उस वस्तु को किससे, जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जस्ते का उपयोग करते हैं, जस्ते का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की धातु के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो जस्ते के बाद हम लेके चल रहे हैं, वो है पीतल। ठीक है, पीतल जो है वो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक तो तांबे से और एक जस्ते से। किससे, एक तांबे से और एक जस्ते से। अब जो तांबा है और जस्ता दोनों क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। और ये जो वस्तु है वो कैसी होती है, लगभग पीले रंग की सी होती है। ठीक है, पूरी पीली नहीं होती है। ठीक है, तांबा और जस्ता मिलने के बाद कैसा रंग होता है, पीले रंग की होती है। और इसकी जो चालकता होती है वो चांदी की तुलना में क्या होती है, 48% है। कितनी होती है, 48% तक होती है। और इसके जो उपयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो बोर्ड होते हैं, कौन से, स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड होते हैं, उनके अंदर जो स्क्रू होते हैं, ठीक है, पेच जिसे हम बोलते हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता है, या फिर खोल बनाने के लिए। ठीक है, कोई पित्तल का खोल बनाने के लिए। तो इसके बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पित्तल। बात करते हैं पीतल की। तो पीतल किससे बनी होती है, तांबे प्लस तांबे तथा जस्ते से बनी मिश्र धातु। ठीक है, बनी पीले रंग की मिश्र धातु है, ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये लाइन अलग से नहीं लिखनी पड़े। इसके बाद चलते हैं कि जो चालकता है, क्या बात कर रहे हो, तो पीतल और चांदी। ठीक है, पीतल और चांदी क्या होती है, लगभग क्या होती है, सफेद। कैसी होती है, सफेद होती है। तो अब इसके अंदर, पीतल के अंदर क्या है कि जैसे तांबे तथा और जस्ते का मिश्रण बना देते हैं, तब ये किसका रंग ले लेती है, पीले रंग में। अब बात करते हैं इसकी जो चालकता होती है वो चांदी से 48% तक होती है। इसकी चालकता चांदी से 48% होती है। मतलब चांदी से किसकी होती है, पीतल से। ठीक है, पीतल की होती है कितनी परसेंट, 48% तक। इसके बाद करते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग की लिख लो, पेज एवं खोल बनाने के लिए। ठीक है, पेच एवं खोल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। इसके बाद जो लेके चल रहे हैं हम नेक्स्ट, वो है हमारा निकेल। ठीक है, पीतल के बाद क्या है, निकेल है। और निकेल जो है वो सफेद रंग की जंगरोधी धातु होती है। धातु सब वही है कि तन में आघात वर्धे सहन करने वाली। तो इसके बाद जो लेके चल रहे हैं वो है निकेल। तो निकेल जो धातु है वो क्या होती है, सफेद रंग की।
और ये भी क्या होती है, जंगरोधी धातु। जंगरोधी धातु का मतलब इस पे भी क्या होता है, जंग नहीं लगती है, ठीक है। इस धातु पर भी क्या होती है, जंग नहीं लगती है। और इसका जो बात करते हैं कि जो उपयोग है, ठीक है, इसका जो उपयोग है वो कहां किया जाता है कि जो निकिल आयरन सेल होते हैं, ठीक है, निकिल आयरन सीसा संचय या सीसा संचयक सेल या जो सेल होते हैं, मतलब सेकेंडरी सेल जो होते हैं, कि इसके प्लेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसकी प्लेट, जो निकिल आयरन संचयक सेल होते हैं, ठीक है, मतलब जो बैटरी होती है, देखो बैटरी होती है, उस बैटरी में क्या होती है कि प्लेट्स होते हैं, ये क्या होती है, प्लेट। और ये जो प्लेट होती है, ठीक है, इन प्लेटों को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, निकिल का उपयोग करते हैं। किसमें, निकिल आयरन जो संचयक सेल होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो उन प्लेटों को किससे, जंग लगने से बचाता है। तो इसमें लिख लो कि निकिल, हेडिंग डालो निकिल, यह है जंगरोधी धातु है। क्या है, यह जंगरोधी धातु है। ऐसे लिखो, सफेद जंगरोधी धातु, ठीक है। उपयोग लिखो इसके, निकिल आयरन संचयक सेलों के की प्लेटें बनाने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, निकिल का। इसके बाद जो है नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट, वो कौन सा है, लोहा, ठीक है। कौन सा है, लोहा। और जो लोहा है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो क्या होता है, पहले बताओ, किस तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से 8 गुना होता है, ठीक है। मतलब जो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध वो क्या होता है, अधिक होता है, किससे, तांबे से। और तांबे से कितना, लगभग 8 गुना, ठीक है। कितना होता है, 8 गुना अधिक होता है। और ये जो धातु है, ठीक है, ये उच्च यांत्रिक शक्ति वाली धातु होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मजबूत, इसकी जो आंतरिक शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अर्थ तारों के लिए, लेमिनेशन के लिए, उपकरणों की बॉडी बनाने के लिए। अब लेमिनेशन की बात करते हैं तो जो लेमिनेटेड पत्तियां होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन स्टील, तो वो क्या होती है, सिलिकॉन स्टील जैसे एक पत्ती करके बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो लोहे की होती है उसमें भी क्या होती है, लेमिनेशन, मतलब कहीं पतली पतली चादर से भी तैयार किया जाता है। तो वहां किसका उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो लोहा है, इसका उपयोग हमने बता दिया कि जो अर्थ तार आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो हेडिंग डालिए आपको, लोहा। क्या, लोहा, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, या इस तरह लिखो, इसका विशिष्ट प्रतिरोध
तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से, तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से 8 गुना होता है। क्या होता है? 8 गुना। यह धातु उच्च यांत्रिक शक्ति वाली है, शक्ति वाली धातु है। ठीक है। उपयोग अर्ध तारों में लेमिनेशन में। और इसके बाद बात करते हैं कि जो उपकरण होते हैं, उपकरणों के खोल, कवच, बॉडी, बनाने के लिए। ठीक है। इसमें किसका उपयोग करते हैं? लोहे का उपयोग करते हैं। और इसके बाद जो लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट जो धातु है वो है कि टिन, जो टिन है। ठीक है। और टिन जो है ये एक सफेद प्रकार की धातु होती है, अत्यधिक नरम धातु होती है, मतलब सफेद अत्यधिक नरम धातु होती है। और इसका जो गलनांक है वो क्या होता है? कम होता है। इसका जो गलनांक वो क्या होता है? कम होता है। और उपयोग जो है शीशे के साथ मिश्र धातु मिलाकर फ्यूज के रूप में किया जाता है। तो इसमें लिख लो कि सफेद अत्यधिक नरम धातु है। ठीक है। और इसकी बात करते हैं, बात कर रहे थे हम टिन सफेद रंग धातु वाले। इसके बाद चलते हैं, इसका जो गलनांक था वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है। या निम्न भी बोल सकते हैं। बात करते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोग की तो टिन जो धातु होती है, ठीक है, टिन जो धातु होती है इसका उपयोग किया जाता है शीशे के साथ मिश्रण करके। ठीक है। उपयोग लिखो, शीशे की साथ या शीशे के साथ। ठीक है। शीशे के साथ किसका मिश्रण करके? टिन का। या शीशे के साथ मिश्र धातु करके फ्यूज बनाने के लिए। ठीक है। फ्यूज बनाने के लिए इसमें देखो, जो फ्यूज बनाने की जो धातु होती है, ठीक है, वो क्या होती है? शीशा प्लस टिन। शीशों को हम बोलते हैं लेड। अब जो टिन की मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 63%। और शीशा जो होता है वो होता है 37%। ठीक है। तो ये जो उपयोग में ली जाती है मिश्र धातु, वो किसके लिए ली जाती है? फ्यूज के लिए। फ्यूज के लिए या फ्यूज बनाने के लिए। ठीक है।
तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और ये जो क्लास है, पीछे की क्लास भी देखा करो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि उसका आंसर और उसका आंसर, तो पीछे की क्लास देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, तब तक के लिए धन्यवाद।